हेलो सभी को। आज हम लोग एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप ट्वेल्थ में है या 11th-12th में है और अगर आप फिज़िक्स न्यूमेरिकल से डरते हैं तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जब कोई स्टूडेंट अभी क्योंकि ये पहला वीडियो जो है वो मैं 12th के लिए बना रहा हूँ, 12th का ही प्रॉब्लम लिया है मैंने। ठीक है, प्रॉब्लम मतलब न्यूमेरिकल। सो जब भी कोई स्टूडेंट 11th से 12th में आता है, ठीक है, और वो ऐसा सोचता है कि 11th जैसा गया वैसा गया, लेकिन 12th में अब मैं स्टार्टिंग से अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ के न्यूमेरिकल करूँगा। ठीक है, क्योंकि जनरली वो न्यूमेरिकल में इतना अच्छा नहीं होता 11th जब तक वो ख़त्म होता है। तो 12th में क्या होता है कि पहला ही न्यूमेरिकल, ये पहला न्यूमेरिकल है 12th में। ठीक है, पहला सॉल्व न्यूमेरिकल, और वो ट्राई करता है कि वो न्यूमेरिकल में बिना देखे सॉल्व करूँ। ठीक है, तो वो पहले का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये इसके पहले मतलब कूलम्स लॉ से भी पहले का न्यूमेरिकल है, तो कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा नहीं होता इसमें समझने के लिए। तो एक ही चीज़, एक ही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन फिर भी वो उससे सॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो उसका क्या होता है कि मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है कि पहला ही न्यूमेरिकल अगर मेरे को नहीं आ रहा, और वो भी कॉन्सेप्ट समझने के बाद। आप कभी भी देखो, कोई भी स्टूडेंट जब किसी भी टीचर को पूछता है कि न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, वो टीचर दो ही चीज़ें बताता है उसको। एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ठीक है, और दूसरा न्यूमेरिकल जब तक समझ ना आए तब तक पढ़ो। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है कि ये दोनों चीज़ें करने के बाद भी उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आता। उसका रीज़न क्या होता है कि कोई बताता ही नहीं है स्टूडेंट को कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसके अलावा भी और चीज़ें चाहिए, जैसे इमेजिनेशन करना चाहिए, आपको इमेजिनेशन करना आना चाहिए। ठीक है, वही हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि आपको कैसे, किस तरह से इमेजिन करके अपनी जो रोज़मर्रा की लाइफ में जो चीज़ें हैं उनसे एक और न्यूमेरिकल बनाना है। ठीक है, इसके जैसा ही, और फिर उसको सॉल्व करना है। अगर जब आप उसको सॉल्व करोगे वैसे ही इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, कैसे करना है वो मैं पूरा डेमोन्स्ट्रेट करूँगा इस वीडियो में। ठीक है, तो आप ज़रूर देखिए। ऐसा नहीं है कि 12th का मैंने लिया है तो 12th के स्टूडेंट ही देख सकते हैं, 11th के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे आप 11th में हो तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, बस जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको यूज़ करके आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। सो अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो जैसे सारे लोग बताते हैं वैसे वो तो करना ही है कि न्यूमेरिकल को पढ़ना है, ठीक है, और समझना है। अब इसमें देखो क्या दिया है, इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। मतलब कोई भी एक बॉडी ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक हम लोग एक बॉक्स जैसा ले लेते हैं। ये बॉक्स है और ये बॉडी 1 है और ये दूसरी बॉडी है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड। मतलब हर सेकंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी। ठीक है, इसको नाम लेते हैं बॉडी 1 एंड बॉडी 2। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन अदर बॉडी। मतलब ये पूछ रहे हैं कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स हर सेकंड एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जा रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा इस बॉडी पे 1 कूलम चार्ज जमा होने में। ठीक है, ये बेसिकली हमको निकालना है, टाइम निकालना है बेसिकली। ठीक है, अब समझ आ गया पूरा। ठीक है, इसके पहले का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। इसके पहले का कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। एक ही चीज़ चाहिए होती है कि जो एलिमेंट्री चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, एलिमेंट्री चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है और इससे कम चार्ज नहीं मिलता। ये एलिमेंट्री चार्ज है। ठीक है, कहीं भी आपको चार्ज जो है वो इससे कम नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसके मल्टीपल्स में ही मिलेगा। ठीक है, दूसरी वो कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये कि कोई भी चार्ज अगर आपको Q मिला तो वो हमेशा NE के फॉर्म में, जहाँ पे N जो है वो इंटीजर्स है। ठीक है, N इज इंटीजर्स, मतलब 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, सो N इज पॉजिटिव इंटीजर्स एंड Q टोटल चार्ज जितना भी आपको मिलेगा वो इसके मल्टीपल में ही मिलेगा। ठीक है, मतलब 1.6 के बाद मतलब 1.8
इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज नहीं मिलेगा आपको कभी भी। या तो 1 टाइम ऑफ दिस मिलेगा या 2 टाइम्स ऑफ दिस। 2 टाइम्स ऑफ दिस होता है 3.2, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज मिल सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, लेकिन इतना चार्ज नहीं मिल सकता। इसका मतलब ये है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अभी यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। लेकिन ये सब पता होने के बावजूद स्टूडेंट को नहीं समझ आता, बच्चों को नहीं समझ आता कि ये कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है कि क्यों नहीं समझ आता, बिकॉज हम लोग जो डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करते हैं उससे अलग होती है साइंटिफिक जो होता है लिटरेचर, उसके अंदर चीज़ है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स आप नहीं देख सकते, ठीक है, डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल नहीं करते हम। 10⁻9 बहुत बड़ा नंबर है, ये 100 करोड़ होता है 10⁻9 मतलब, ठीक है। 10⁻7 1 करोड़ होता है, 10⁻8 10 करोड़ और 10⁻9 100 करोड़, या फिर 1 बिलियन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ नहीं करते। तो हमको क्या करना है, अब जैसे ये पहली लाइन है, ठीक है, यहाँ तक कॉमा तक क्या है, अगर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहे हैं पर सेकंड, ठीक है, एवरी सेकंड, ठीक है। मैंने जानबूझ के एक सिंपल एग्जांपल लिया है, ठीक है। ये तो आप इस कॉन्सेप्ट के बिना भी कर सकते हो मतलब, ठीक है, लेकिन मैं जस्ट आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि ये मेथड कितना आसान बना देती है आपके न्यूमेरिकल को, ठीक है। सो 10⁻9 और इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों इसमें प्रॉब्लम वाली चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें हैं और ये दिखते नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की जगह बॉल्स ले लो, ठीक है, और 10⁻9 की जगह 10 ले लो। तो बेसिकली हमारा अब पहली लाइन क्या हो गई कि 10 बॉल्स आर मूविंग एवरी सेकंड, ठीक है। हर सेकंड आपको पता है हर सेकंड कितना लंबा होता है, तो वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अगर ऑल सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको पर मिनट भी कर सकते हो, ठीक है। 10 बॉल जा रहा है पर मिनट, ऐसे भी कर सकते हो, बट हम अभी सेकंड ही रखते हैं बिकॉज सेकंड इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में, हम उसको फील कर सकते हैं सेकंड को, ठीक है। तो इसलिए 10 बॉल्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहे हैं, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हो 10 बॉल्स जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर सेकंड जा रहे हैं। ये जो बॉल्स है ये हर सेकंड इस बॉडी में जा रहे हैं, हर सेकंड 10 बॉल्स जा रहे हैं, मतलब जैसे ही सेकंड खत्म हुआ 10 चले गए, फिर एक और सेकंड खत्म हुआ और 10 चले गए, ठीक है, इस तरीके से। अब अगली लाइन क्या है, कितना टाइम लगेगा इन बॉल्स को, अब बॉल्स यहां पे चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, तो कितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा वो प्रॉब्लम में दिया है। तो हम, क्योंकि बॉल में चार्ज नहीं होता, लेकिन बॉल में क्या होता है, मास होता है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हर एक बॉल सपोज 2 kg का है, एवरी बॉल इज ऑफ 2 kg, ठीक है। तो हम लोग 1 कूलम की जगह पे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि 60 kg, यहाँ पे इस बॉक्स का वजन पहले 0 है, तो 60 kg कितना टाइम लगेगा जब 10 बॉल्स इस बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जा रहे हैं, ठीक है, हर सेकंड, और एक बॉल का जो मास है वो 2 kg है, तो इस बॉक्स का मास 60 kg होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब आप देखो हमने इस प्रॉब्लम को हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं जैसे बॉल्स है 2 kg है, इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जो 12th में उनके लिए बहुत ही ईजी है क्योंकि इसके साथ मास और इसके साथ आप डील कर चुके हो और न्यूटोनियन मैकेनिक्स में 11th में, ठीक है। सो अब हमने इसको चेंज कर दिया। अब आप सोचो, अब आपको सॉल्व इसको नहीं करना है, अब आपको सॉल्व इसको करना है जो हमने कन्वर्ट कर दिया प्रॉब्लम रोज़मर्रा की चीज़ें में, ठीक है, उसको अब आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे, कितना टाइम लगेगा। अब आप देखो हर सेकंड 10 बॉल जा रहे हैं, तो मतलब हर सेकंड अगर 10 बॉल जा रहे हैं और एक बॉल 2 kg का है, तो मतलब हर सेकंड कितना मास जा रहा है, 20 kg मास जा रहा है हर सेकंड। तो एक सेकंड बाद 20 kg चला गया, फिर दूसरे सेकंड बाद और 20 kg, तो 40 kg हो गया वहाँ पे, फिर तीसरे सेकंड बाद और 20 kg चला गया, तो 60 kg हो गया। तो 60 हमको चाहिए, तो कितना टाइम लगा 60 kg एक्यूमुलेट होने में, 3 सेकंड लगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पता चल गया कैसे 60 kg एक्यूमुलेट हुआ, हमको टाइम भी मिल गया जो हमको चाहिए था, ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया, 3 सेकंड चाहिए, ठीक है।
मतलब 3 सेकंड टाइम लगेगा 60 kg मास एक्यूमुलेट होने में इस बॉक्स में। ओके, अब ये देखो कि हमने कैसे सॉल्व किया। पहले क्या किया, पहले हर सेकंड कितने बॉल्स जा रहे हैं ये हमको पता है, एक बॉल का मास भी हमको पता है, ठीक है। तो हमने क्या निकाला कि हर सेकंड कितना मास जा रहा है, ठीक है, और फिर हर सेकंड कितना मास जा रहा है, तो 20, ठीक है। तो 20 हर सेकंड 20 kg जा रहा है, और चाहिए कितना, एक्यूमुलेट कितना करना है, 60 kg। तो 60 को 20 से डिवाइड कर दोगे तो आपको 3 सेकंड्स मिल जाएगा, ठीक है, टाइम, राइट। सो अब आते हैं इसी प्रॉब्लम पे। अब आपको क्या करना है, बॉल्स की जगह इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने जा रहे हैं हर सेकंड, 10⁻⁹, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, जैसे बॉल्स कितने जा रहे हैं 10, हर बॉल का मास कितना है 2 kg, तो टोटल मास कितना जा रहा है 20 kg। अब इसी को कन्वर्ट कर दो इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, इतना, तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो टोटल कितना चार्ज जा रहा है। तो कैसे किया, वहां पे कैसे किया, 10 × 2, मतलब जी एक बॉल का जितना मास है उससे मल्टीप्लाई कर दिया कितने बॉल्स जा रहे हैं उससे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उससे किसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको। तो 10⁻⁹ × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आपको टोटल चार्ज कितना जा रहा है हर सेकंड वो मिलेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इंटू इलेक्ट्रॉन्स कितने, 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो सीधा, ठीक है। सो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -19 + 9, तो 1.6 × 10⁻⁻19 + 9 मतलब 90 -10 कूलम। सो 1.6 × 10⁻⁻10 कूलम चार्ज हर सेकंड जा रहा है, ठीक है। अब कितना चार्ज एक्यूमुलेट करना है, 1 कूलम। तो हमने क्या किया था, जितना मास एक्यूमुलेट हुआ 60, उसको हर सेकंड जितना जा रहा है उससे डिवाइड कर दो। हर सेकंड कितना जा रहा है मास, 20 kg, तो 20 से डिवाइड कर दिया 60 kg को, हमको मिला 3 सेकंड, ठीक है। तो क्योंकि ये जो है ट्रांसफर जो चार्ज हो रहा है वो पर सेकंड हो रहा है, इसलिए यूनिट उसमें आता है, मतलब जैसे 20 kg पर सेकंड जा रहा है। और इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे तो 60 kg अपॉन 20 kg अपॉन सेकंड, तो ये हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई में आएगा ये यूनिट, ये तो डिवाइड हो जाएगा 3, लेकिन यूनिट kg के मल्टीप्लाई में आएगा तो सेकंड अपॉन kg, एंड kg कैंसिल, तो ऐसे सेकंड रह गया, ठीक है। आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि एकदम से सेकंड कहाँ से आ गया, kg को kg से डिवाइड नहीं कर रहा है, ये 20 kg पर सेकंड ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से ये कूलम पर सेकंड इतना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको कि जितना 1 कूलम से डिवाइड कर दो, 1 कूलम को डिवाइड कर दो इससे, 1.6 × 10⁻⁻10 कूलम पर सेकंड। तो ये जब इसके मल्टीप्लाई में आएगा यूनिट, तो ये सेकंड अपॉन कूलम, कूलम कैंसिल होकर सेकंड में मिल जाएगा। और 1/1.6 अगर आप डिवाइड करोगे कैल्सी में, यहाँ पर नहीं है कैल्सी, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो ये जनरली मेरे को आंसर याद है इसका, आई थिंक। फिर जैसे सेकंड में आएगा, ठीक है, फिर उसको आपको कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये 10⁻⁻10 है, ये ऊपर आ जाके 10⁻+10 हो जाएगा, तो समथिंग × 10⁻10 आ जाएगा, ठीक है। ये कर ही देते हैं, 1 / 1.6, सो मतलब 1 / 16/10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 के मल्टीप्लाई 10/16, सो 10/16 को बेसिकली डिवाइड करना है। सो 2 5 10, 2 8 16, 8/5, so 8 on the 8, 8 0.50, 8 6 48, 2 20, 8 to the 16, 4 बचे 40, 8 5 40, ठीक है। सो ये आ गया आंसर 0.625 × 10⁻10 सेकंड्स, ठीक है, इतने सेकंड्स। मतलब इसको अगर आपको अब इसको, क्योंकि इतने सेकंड मतलब कितना टाइम होता है ये हमको नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे,
इसको कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्जन का भी मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जनरली ईयर्स में अच्छा होता है हमको इमेजिन करना। ठीक है, तो अब इसको ईयर्स में करना है, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। आई होप आपको ये पूरा मेथड क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे भी जब इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आएगा या मेरे को कोई याद आएगा या मेरे पढ़ने में कोई इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा कि इस मेथड से सॉल्व किया जाए, तो वो फिर मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। ठीक है, अगला जो वीडियो बनाएंगे इस सीरीज़ में, ठीक है, ये जो प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मैं, ये आपका न्यूमेरिकल्स का डर भगाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये पहला मैंने 12th का लिया है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बहुत सारे 12th के स्टूडेंट्स को डीमोटिवेट कर देता है। पहले ये पहला ही न्यूमेरिकल है, वो भी सॉल्व न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो अगला मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि अगला वीडियो किस पे बनाऊंगा मैं। ठीक है, सो अभी हम लोग ये कन्वर्ट कर देते, फिर बता रहा हूँ मैं आपको। अभी पहले ये कन्वर्ट कर देते हैं ईयर्स में, तो आपको पता चलेगा कि कितना टाइम लगेगा, मतलब 1 कूलम कितना होता है, ये आपको थोड़ा आइडिया आएगा। सो ये हम लोग रफ कर देते हैं और इसको कन्वर्ट करना है ईयर्स में। सिक्स 0.625 इंटू 10⁻10 सेकेंड्स। अब देखो 0.625 इंटू 10⁻10 सेकेंड, इसको कन्वर्ट करना है ईयर्स में। तो क्या करना है, अब देखो इसको स्टेप वाइज करना पड़ेगा। डायरेक्ट ईयर्स में करने जाओगे तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेप वाइज करते हैं। कैसे करते हैं वो देखो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब किससे मल्टीप्लाई करना है आपको पता है, पहले आवर में करेंगे, क्योंकि सॉरी पहले मिनट में करेंगे, क्योंकि सेकंड से बड़ा यूनिट जो होता है हमारा टाइम मेजर करने का वो मिनट है। तो आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो आपको जो 1 मिनट पर 60 सेकंड, इस रेशियो को 1 मिनट पर 60 सेकंड्स, ये रेशियो आपको बनाना है। ठीक है, दोनों के कन्वर्जन का, और इसको इस तरह से यहाँ पे रखना है कि सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 मिनट अपॉन 60 सेकंड, जैसे सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया। अब अगेन सेम रेशियो लेना है आवर और मिनट का, जैसे 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 आवर इज अपॉन 60 मिनट। बस इज इक्वल टू नहीं करना है, उसको रेशियो फॉर्म में लिखना है, लेकिन उल्टा नहीं लिखना। 60 मिनट अपॉन 1 आवर नहीं लिखना है, क्योंकि फिर मिनट मिनट कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, हमको क्या करना है, जो यूनिट अभी है, जो सेकंड है, उसको कैंसिल करना है। अब ये मिनट आ गया, अब मिनट को भी हमको कैंसिल करना है, क्योंकि हमको चाहिए ईयर। ठीक है, अब अगेन रेशियो ले लो 24 आवर्स इन अ डे, सो 1 डे अपॉन 24 आवर। ठीक है, ये कर दो। सो आवर आवर कैंसिल हो गया। फिर डे आपको पता है 365 डेज होते हैं एक ईयर में, अगर लीप ईयर छोड़ दे तो 1 ईयर अपॉन 365 डेज, और ये कैंसिल कर दो। अब आ गया। अब पूरा जब आप मल्टीप्लाई करोगे, अब क्या मल्टीप्लाई करना है, 0.625 इंटू 10⁻10 इंटू, मतलब ये पूरा डिवाइड में जाएगा 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365। ये पूरा इसको इस नंबर को इससे डिवाइड कर दो, और फिर 10⁻10 जब आप उसमें पॉइंट आगे पीछे करके जब आप करोगे, तो फाइनली, अभी मेरे पास कैलसी नहीं है, फाइनली आंसर आएगा आपका 198 ईयर्स। मतलब आप सोचो कि 198 ईयर्स लगेंगे अगर हर सेकंड एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स अगर जा रहे हैं, तो 1 कूलम चार्ज जमा होने में दूसरी बॉडी पे इतना टाइम लगेगा 198 ईयर्स, मतलब ऑलमोस्ट 200 साल। ठीक है, जितना आप जीते भी नहीं है इंसान, उतने उससे भी ज़्यादा साल लगेंगे। तो आप सोच सकते हो 1 कूलम चार्ज मतलब कितना ज़्यादा चार्ज होता है, मतलब कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें। ठीक है, उस चार्ज में। तो ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 1 कूलम चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। इससे ये भी पता चलता है, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती है जो अब आप न्यूमेरिकल्स करते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये कन्वर्जन और इससे पहले जो बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन तो आप कभी भी सीख सकते हो, ठीक है, लेकिन इससे पहले जो मैंने मेथड बताई आपको कि रोज़मर्रा की चीज़ों में उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया कुछ तो आप कमेंट में लिख सकते हो।
डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी रहता है, आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है, कॉल भी कर सकते हो। सो ये वीडियो यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं 11th के लिए बनाऊंगा, ठीक है, उसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसमें क्या होने वाला है। और ऐसे में बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जो अलग अलग टेक्निक्स है, जो आपको किसी के पास टाइम नहीं होता बेसिकली ये बताने का, ठीक है। सब लोग यही, मतलब मैंने तो आज तक यही सुना है कि उसको न्यूमेरिकल को 3-4 बार पढ़ो, उसके पहले का टॉपिक क्लियर रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो तो आ जाएगा, फिर भी नहीं आता, ठीक है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं अलग अलग टेक्निक्स बताऊँगा। अब जैसे 11th के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मान लो ये बॉल है मेरे पास, ठीक है, 11th का मैकेनिक्स का सिंपल प्रॉब्लम है। अब जैसे बॉल को मैंने उछाला ऊपर की तरफ, ठीक है, और वापस नीचे आ गया। अब मैंने बॉल को ऐसे उछाला और नीचे आ गया, ठीक है। अब बॉल को जब मैंने उछाला यहाँ से और यहाँ तक गया और फिर मतलब यहाँ तक पहुँचा और फिर नीचे आ गया, ठीक है। अब सपोज मेरे को टाइम निकालना है कि यहाँ से निकलने के बाद, यहाँ से जब मैंने उछाला तो इस लेवल से यहाँ तक टॉप मोस्ट पॉइंट तक गया वो, ठीक है। अब उसमें आपको पता है कि 11th के स्टूडेंट्स भी रिलेट करेंगे। उसमें आपको पता है एक तो ये इक्वेशन होता है u, अब ये क्योंकि ग्रेविटी का है तो u माइनस जी टी आएगा, ठीक है। माइनस जी मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया a को, एक्चुअली ये इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन और ये टाइम। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से उसको रिप्लेस करते हैं तो ये इक्वेशन बनता है, ठीक है। ये इक्वेशन हमको यूज़ करना होता है और इसके साथ दूसरा भी इक्वेशन होता है, ठीक है। वो डिटेल में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अब इसमें क्या है, आपको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी चाहिए। अब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम, इसमें बेसिकली जी तो आपको पता होता है 9.8, जनरली कभी कभी सिंप्लिसिटी के लिए 10 भी ले लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट को ये नहीं पता चलता कि यहाँ से जब हमने बॉल को उछाला ऊपर, वो पता चलता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने के बाद अगर ये टाइम निकालना है यहाँ से लेकर टॉप मोस्ट पॉइंट तक कितना टाइम लगा बॉल को पहुँचने में, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, उसको पता होता है, ठीक है। तो वो फाइनल वेलोसिटी तो 0 ले लेता है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी है, क्योंकि बॉल तो पहले स्टेशनरी था, ठीक है। उसको मन में ऐसा होता है कि बॉल तो स्टेशनरी है, तो जब पहले स्टेशनरी था तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0 आएगी। तो जब ये भी 0 रखता है वो स्टूडेंट और फिर गलत हो जाता है, क्योंकि ये 10t माइनस 10t इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो 10 नीचे चला जाएगा तो t इज इक्वल टू 0, मतलब 0 टाइम में गया वो बॉल ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो बेसिकली क्योंकि ये कोई नहीं बताता, मैंने आज तक नहीं देखा किसी को ये बताते हुए कि इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों नहीं होती, जबकि हम स्टेशनरी बॉल है वो ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी भी तो 0 है, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। स्टूडेंट ये आर्ग्यूमेंट नहीं करता टीचर के साथ, क्योंकि उसको डर लगता है, पता नहीं, क्योंकि मेरे को भी लगता है, मैं भी जब ये सारे प्रॉब्लम्स जब करता था 11th में, तो मेरे को भी ऐसे ही लगता था कि इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है और ऊपर जाके वो बॉल रुक जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 है, ठीक है। तो 0 क्यों नहीं लेते इनिशियल वेलोसिटी, ये 0 नहीं लेते हम, क्यों नहीं लेते, ठीक है। तो वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। 11th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ की वजह से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स रॉन्ग हो जाते हैं, जहाँ पे वो ये इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेते हैं, ठीक है। तो 0 क्यों नहीं होती इनिशियल वेलोसिटी, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड हमारा जो गॉस लॉ का पार्ट 3 है, वो पता है बहुत सारे दिन हो गए और नहीं आया है, तो वो जल्द से जल्द वो बनाने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अब तक के लिए थैंक यू।